धार्मिक नगरी पुष्कर में 5 दिनों तक चलने वाले पंचतीर्थ स्नान का एकादशी के साथ हुआ शुभारंभ। देव उठनी एकादशी के दिन श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर की पूजा अर्चना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कोरोना संक्रमण के प्रभाव और प्रशासन की अपील के चलते पिछले साल की तुलना में इस वर्ष एकादशी पर शुरू होने वाले पंचतीर्थ स्नान के लिए कम ही श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पंचतीर्थ स्नान में किए गए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान, और जो फल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है वही फल कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी के दिन धार्मिक नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में कोरोना गाइडलाइन के साथ आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। महा स्नान के लिए सरोवर के घाटों पर अल सुबह से ही महिला श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने सरोवर के घाटों पर दीपदान कर पूजा अर्चना की और यथाशक्ति दान पुण्य किया। अल सुबह से शुरू हुआ स्नान का दौर दिन भर जारी रहा। पुष्कर के धार्मिक इतिहास में यह पहला मौका है जिस दिन बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालुओं की आवक पुष्कर में हुई है। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार कार्तिक माह में हर वर्ष कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक 33 करोड़ देवी देवता पवित्र सरोवर में वास करते हैं। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए न केवल कार्तिक माह के इन 5 दिनों में बल्कि पूरे कार्तिक माह में देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने पुष्कर आते हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव और प्रशासन की अपील के चलते इस वर्ष बहुत ही कम श्रद्धालुओं की आवक पुष्कर में हुई है। इसके चलते घाट, बाजार और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर मार्ग भी सूना दिखा। कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तीर्थराज पुष्कर का मेला बढ़ता था। वो इतिहास के अंदर पहले बार आज ऐसा मेला देख रहे हैं जिसके अंदर न कोई भीड़ है न कुछ है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर तीर्थ का मेला हुआ करता था। 100 सालों के बुजुर्गों ने भी से बात हुई तो उन्होंने भी कहा हमने भी ऐसा मेला कभी भी नहीं देखा। और कोविड की पालना करते हुए सब लोग जो भी आ रहे हैं, कुछ इक्के दुक्के लोग कोविड की पालना करते हुए आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं। किसी ने भी इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा दिन देखने को आएगा और अंतर्राष्ट्रीय मेला इस प्रकार से भरेगा। जी महाराज ने जो 5 दिवसीय यज्ञ किया था उसकी प्रतिष्ठा आज हुई थी और पूर्णावती पूर्णमासी के दिन हुई थी, जिससे सृष्टि की यज्ञ का महारचना का यहाँ से यज्ञ रचा गया था। उसी उपलक्ष्य के अंदर प्रत्येक वर्ष आदि अनादि काल से ये मेला भरता है। प्रशासनिक मेला आपकी प्रशासन ने बंद कर दिया, जिसे पशु मेले के नाम से फेमस किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला। लेकिन ये धार्मिक महत्व को देखते हुए जनता स्नान करने के लिए आ रही है। पिछले सालों के अंदर देखा जाए तो आज के दिन कम से भी कम 2 से 2.5 लाख आदमी एकादशी के दिन स्नान करने, पिंडदान करने के लिए पधारते थे। लेकिन आज का जैसा कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए और प्रशासन ने जो प्रचार कर रखा है, लोगों से आग्रह कर रखा है कि हो सके उतना घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तो उस चक्कर के अंदर अभी यात्री लोग बहुत कम आए हैं। तादाद सैकड़ों और हजारों के अंदर ही है, नहीं तो आज की तादाद लाखों में होती। पुष्प बसेती पुष्करे, लक्ष्मी का निवास कमल के फूल में है, कमल का फूल का निवास पुष्कर राज में है। पुष्प माने फूल और कर माने हाथ। भगवान विष्णु जी की नाभि से कमल का फूल है और कमल के फूल में ब्रह्मा की उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से पुष्कर से फूल फेंका ब्रह्मलोक से, वो सारे संसार में भ्रमण किया। पुष्प यहाँ के गिरा, गिरने से धरती फट के जल निकला, उसमें से 2 पंखड़ी अलग अलग गिरी, उनका नाम हुआ मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर। जहाँ पुष्कर आज का मेला लगता है उसका नाम है ज्येष्ठ पुष्कर।
इस बार कोरोना के चलते भीड़ में पुष्कर जी का मेला देव उठनी एकादशी से आरंभ होता है। आज से सब मांगलिक कार्य, देव कार्य, शुभ कार्य आज से आरंभ हो जाते हैं। मगर अब के कोरोना होने से कोई यात्री नहीं आया। गवर्नमेंट की पाबंदी की वजह से कोई यात्री नहीं आए हैं।